हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे इस HD ग्लोरियस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, यानी अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियो बनाया गया था उसमें इकोनॉमिक्स का परिचय के बारे में बताए थे। अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर या आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले हमें अर्थशास्त्र के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर अर्थशास्त्र का परिचय जान सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम इकोनॉमिक्स का पहला लेसन आपको पढ़ाते हैं। पहला लेसन जो है हमारा, देखिए, है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला लेसन हमारा है क्या जी? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। ये जो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था, ये कई बार हमारे बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्वेश्चन VVI भी है। क्या है जी? VVI भी है, इसलिए इसको आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए, मैंने लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है जी? आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। कौन सी क्रिया जी? आर्थिक क्रिया। तो देखिए, समझिए आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे। बोलेंगे ना कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय तो आप लोग समझते हैं, आय मतलब इनकम यानी रुपया पैसा। आय का मतलब समझते हैं ना जी? अच्छा देखिए, बता देते हैं। कहेंगे ना कि जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से कोई श्रम करता है, यानी कि कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है ना, उसे ही हम आय कहते हैं। ठीक है, समझ गए आय के बारे में। तो वही मैंने यहाँ पे बोला आर्थिक क्रिया को कि वे हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वो हमारा आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब हमें जानना क्या है जी? अर्थव्यवस्था जानना है। तो बोलेंगे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे में देख लेते हैं, कृषि है, इससे हमको आय मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? मिलेगा। उद्योग है, व्यापार है, बैंकिंग है, इत्यादि है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था कितना आसान है, कितना मतलब लॉलीपॉप है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। क्योंकि इस चैनल पर जो पढ़ाया जाएगा एकदम दावा के साथ आपको हम 1001% कह रहे हैं। कितना जी? 1001% दावा के साथ बोल रहे हैं कि एग्जाम में आना ही है तो आना है। अगर आप सिर्फ इसको फॉलो कर लेते हैं तो समझिए कि एकदम 300 पार हो जाएगा। अगर सिर्फ पढ़ते हैं तो 400 तो कोई नहीं रोक सकता है 2023 में। ठीक है, आइए बने रहिए। देखिए, अगला मैंने लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए। कितना भागों में बांटे हैं जी? देखिए, यहाँ पे 3 भागों में बांटे हैं। पहला बांटे हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो हम लोग समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को ना कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहता है जी? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में लिख लो, कहीं कॉपी निकाल के 1 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, या पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं। कोई एक दूसरे को उल्टा पूछ सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया,
कृषि हो गया, इत्यादि चीजें क्या है जी, सम्मिलित हैं। इसी तरह देखिए द्वितीय क्षेत्र को, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव है कि द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं या किसके अंतर्गत रखा गया है, तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारा उद्योग हो गया, गैस एवं बिजली इत्यादि चीजें को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं तृतीय क्षेत्र। देखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं जी, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इत्यादि चीजों का किया गया, सम्मिलित किया गया है। तो इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको पढ़ना है, याद रखना है। अगर आप लाना चाहते हैं बोर्ड में 400 नंबर तो आपको इसको जानना जरूरी है, नहीं तो समझिए कि 400 तो क्या 300 भी नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए इसको समझिए। नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, कमेंट में बोले, या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपको तुरंत से तुरंत उसको रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे या उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैंने इसके बाद का जो टॉपिक है विश्व के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है उसको मैंने एकदम हलवा की तरह बताएंगे, जो आपको देख कर याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।